हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग एमबीए थर्ड सैम के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल आएगा। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन सारे जो है डिटेल में समझाने वाली हूँ कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, और यूनिवर्सिटी के आंसर्स लिखने की कुछ ट्रिक्स भी मैं बीच में शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सब्जेक्ट आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एमबीए थर्ड सेम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सिलेक्टेड इज एक्सप्लेन मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन टुडेज एरा। बेसिकली ये क्वेश्चन सब्जेक्ट का एक मतलब समरी आपको लिखनी है। ये क्वेश्चन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में बहुत बार देखा गया है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग पूछते हैं, उससे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंस कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ आएगा, या तो इंपॉर्टेंस आएगा या तो नेचर आएगा। तो बेसिकली हम फर्स्ट क्वेश्चन पर अब बात करेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन टुडेज एरा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है और आज की डेट में मॉडर्न एरा में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हर बिजनेस की स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं। अगर मैं आज बात करूं कि आपको एक मॉल ओपन करना है और दूसरी जगह मैं बात करूं आपको एक जनरल स्टोर ओपन करना है गली में, तो दोनों को रन करने का तरीका अलग अलग होगा। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपको अचीव करना है, उस तक आप पहुंचोगे कैसे, आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या है। तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू रीच योर टारगेट। तो पहले आप स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी को मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब ऑल दोज इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू स्ट्रैटेजीज इज टेकन इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वो बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, बिजनेस में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो, कॉम्पिटिटर्स को बीट करने कैसे हम लोग को करना है। बेसिकली जब जैसे जियो आया था मार्केट में, तो बाकी लोगों ने किस तरीके से उस चीज़ से फाइट किया, कुछ बिजनेसेस बंद हो गए, कुछ बिजनेसेस चल रहे हैं। तो ये सारा स्ट्रैटेजी ही है उनका, जो बिजनेस को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जिंदा रखता है और उसको चलाए रखता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंस है। आप इसमें सारे पॉइंट्स लिखिएगा। अब आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है हर फील्ड में, तो आज की डेट में स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, दूसरी कंट्रीज जो है अपने बिजनेस लेकर इंडिया में आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एरा है जिसमें हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और ग्रोथ के टाइम पर स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हर बिजनेस के लिए, हर नेशन के लिए। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करेंगे, इस वाले को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। दो तरीके के कंट्रोल होते हैं बिजनेस में, एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, एक ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस पर, तो आप उस चीज़ को सॉल्व कैसे करोगे, दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। आपकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं गोल को अचीव करने के लिए। ऑपरेशनल कंट्रोल बेसिकली होता है फैक्ट्री के अंदर, है ना, आप अपने प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का होता है टू फाइट कॉम्पिटिशन, टू अचीव गोल, वेयर इज ऑपरेशनल कंट्रोल इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन को, डिमांड सप्लाई को मीट करें। तो दोनों ही एकदम अलग एरियाज हैं। ऑपरेशनल कंट्रोल में हम लोग बात करते हैं डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, इन सब चीज़ों की। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की, हर तरीके के गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पर्सनल गोल्स जिसमें एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, देन यू हैव सोसाइटी के लिए जो गोल्स हैं, सोशल, बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑपरेशनल कंट्रोल ओनली इज कन्फाइंड विथ प्रोडक्शन इनसाइड द फैक्ट्री। तो आप इस तरीके से इस आंसर को फ्रेम करेंगे। टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर आप टेबल फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप एक पेज पे 10 पॉइंट लिख दीजिए, और फिर आपको अपने आंसर को और अच्छा दिखाने के लिए जो है उन्हीं पॉइंट्स में से कोई भी 5 पॉइंट उठा के उसको पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने चीज़ें अलग अलग नहीं लिखी, लेकिन आपने आंसर को प्रेजेंट इस तरीके से किया कि आपके मार्क्स जो हैं वो आपको और अच्छे मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन को फ्रेम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स।
तो हर बिजनेस जो है कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्वॉट एनालिसिस करता है कि बिजनेस अगर मैं चालू कर रहा हूँ या मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हम करते हैं स्वॉट एनालिसिस, अपने बिजनेस को जानने के लिए, अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ जानने के लिए, वीकनेसेस जानने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ जानने के लिए, थ्रेट जानने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज कोई नया बिजनेस चालू करती हूँ कपड़ों का, तो उसमें मेरी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है कि मेरे पास जो है एक ऐसा अच्छा लोकेशन है जिससे मैं एक पर्टिकुलर एरिया को कैटर कर सकती हूँ, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो जाएगी। मेरी वीकनेस क्या है कि मैं एक न्यू प्लेयर हूँ अभी, ठीक है, मार्केट में मैं नई आई हूँ तो मुझे मार्केट को समझने में टाइम लग सकता है, तो ये मेरी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी कि मैं अब आगे जाके जो है दूसरे एरिया को भी कवर कर सकती हूँ, ऑनलाइन मोड पे बिजनेस को ले जा सकती हूँ, अपने बिजनेस में एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन एक रख सकती हूँ, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है जो आगे आएंगी। थ्रेट मतलब सारे कॉम्पिटिशन जो हैं वो मेरे लिए थ्रेट है, ठीक है। तो बेसिकली हर बिजनेस का इस तरीके से स्वॉट एनालिसिस होता है ताकि हम अपने वीकनेसेस और थ्रेट्स पे ज़्यादा वर्क कर पाएं और अपॉर्चुनिटी सही टाइम पर हम ग्रैब कर पाएं और स्ट्रेंथ का हम अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा पाएं। तो इसलिए हम किसी भी बिजनेस का करते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिखनी है और आप इस आंसर को बड़ा करने के लिए आप एग्जाम्पल लेकर, जैसे मैंने अभी आपको कपड़े के बिजनेस का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, बिजनेस डिफाइन बिजनेस और एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो बिजनेस इज एनी एंटिटी जो एक गोल के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो ये सारे आपके बिजनेस के टाइप्स हैं। देन आप बिजनेस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके टाइप्स पांचों एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आपको गोल समझाने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ये जो मैं आपको हेडिंग्स बता रही हूँ ना, इन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। आप प्लीज़ नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में। ये हेडिंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये हेडिंग्स आपको अगर पता होंगी तो अंदर का कंटेंट तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं उसमें। तो ये हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हेडिंग बना रही हूँ, तो आप नोट भी करते चलिएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अंदर आपको क्या लिखना है, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिसके अंदर 3 चीज़ें हम कवर करते हैं कि बिजनेस जो है मुश्किल समय में सर्वाइव करे, सर्वाइव करने के साथ साथ बिजनेस जो है प्रॉफिट भी कमाए, और प्रॉफिट कमाने के बाद उस प्रॉफिट को जेब में नहीं रखना है, उस प्रॉफिट को हमें बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करना है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टर्स मॉडल। पोर्टर्स मॉडल बेसिकली पोर्टर ने एक मॉडल बताया था, अगर मुझे बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बनानी है तो मुझे इन 5 फोर्सेस, 5 एरियाज में काम करना पड़ता है। 5 तरीके के थ्रेट मेरे बिजनेस के ऊपर होते ही हैं। सबसे पहला थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स का, मतलब जो नए बिजनेसेस आ सकते हैं, हो सकता है वो मुझे टेक ओवर कर लें, हो सकता है वो मुझसे बेहतर कुछ मार्केट में ले आए, तो न्यू एंट्रेंट्स का एक थ्रेट रहता है। दूसरा आपका इंटरनल जो कंपटीशन होता है, इंटरनल कंपटीशन मतलब जो बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनके साथ जो आपका कंपटीशन चल रहा है वो। देन बार्गेनिंग पावर सप्लायर के साथ, आप सप्लायर से कितना बार्गेन करके रॉ मटेरियल जितना कम में ले पाओ, क्योंकि रॉ मटेरियल आप जितना कम में लोगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे, तो बार्गेनिंग पावर आ गया। देन यू हैव सब्सटीट्यूट, हो सकता है आपके प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपके जो सामान आप बेच रहे हो सेम का सेम जो है कोई और बहुत कम रेट में बेच दे, तो ये सब्सटीट्यूट्स का एक प्रॉब्लम है। देन यू हैव कस्टमर बार्गेनिंग, कस्टमर आपसे किस हद तक बार्गेनिंग कर रहा है, क्योंकि जितना आप देखो, आप जितना रॉ मटेरियल के लिए बार्गेन करोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन आप जितना कस्टमर से बार्गेन करोगे, कस्टमर आपसे जितना बार्गेन करेगा बेसिकली उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो यू हैव टू बैलेंस दीज बोथ, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके 5 फोर्सेस होते हैं जिसको हम कहते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस। इनको आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें आप अच्छे से फ्लो चार्ट भी बनाकर आएंगे विद एग्जाम्पल, इसको आप एक्सप्लेन कर आएंगे। इसका प्रॉपर सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, बिजनेसेस की स्ट्रैटेजी। बेसिकली अलग अलग बिजनेसेस की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। हर बिजनेस मार्केट में सेम स्ट्रैटेजी से काम नहीं करता है। अगर मैं टेलीकॉम की बात करूँ उसकी खुद की स्ट्रैटेजी है, मैं अगर फूड बिजनेस की बात करूँ उसकी खुद की स्ट्रैटेजी। तो ये सारे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज में आता है। तो ये आपके कुछ 5 या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसको आपको रिसर्च करना है और आपको खुद से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है BCG मैट्रिक्स। तो ये आप खुद से पढ़ेंगे, आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है मेरी तरफ से। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आई विल प्रे कि इनमें से ही बिल्कुल आपको क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 तो रिपीट हो ही जाए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।